शव दाहगृह जाने वाली सड़क किनारे मिट्टी कटाव, बारिश या लापरवाही जिम्मेदार। लगातार बारिश के कारण शवदाह जाने वाली सड़क के किनारे मिट्टी कटाव को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से स्थिति और बिगड़ गई है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ प्राकृतिक कारण है या फिर जिम्मेदार विभाग की लापरवाही भी इसमें शामिल है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष विजय मिश्रा ने बताया कि सड़क किनारे फाइबर ब्लॉक बिछाने और किनारों पर हरियाली लगाने का कार्य जल्द शुरू होगा। उनके अनुसार यह न केवल कटाव रोकेगा बल्कि रास्ते की सुंदरता भी बढ़ाएगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या खत्म करने के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराया जाएगा। उनका दावा है कि इससे न केवल सड़क टिकाऊ बनेगी बल्कि यात्रियों को भी राहत मिलेगी। आपके कार्यकाल में शवदाह तो बनकर तैयार हो गया है, सड़क भी बन गई है, सड़क किनारे जो है वेपर लाइट लगा हुआ है, लाइट की भी व्यवस्था हो गई है, लेकिन यह जो सड़क के किनारे से मिट्टी गायब हो रही है बारिश के कारण, इसके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसे इसे रोका जाएगा? इसमें हम प्रयासरत हैं जी, और हमारे एग्जीक्यूटिव साहब भी प्रयासरत हैं, जो कहते हैं वो फॉलो करते हैं। और यह एस्टिमेट मेरा यह हम आदेश कर दिए हैं, रिजोल्यूशन ले लिए हैं, इसके दोनों साइड में फाइबर ब्लॉक वाला ईंटा जो होता है 5 फीट उधर बढ़ाएंगे, 5 फीट इधर बढ़ाएंगे। अच्छा। तो इसमें मिट्टी देना होगा। हाँ। एक जेसीबी रखेंगे और इसमें बढ़िया से मिट्टी दे करके ठोकैया करके और इसमें फाइबर ब्लॉक अगर हम बैठा देंगे, ये सब लिया हुआ है प्रस्ताव। हाँ। खाली हमारे एग्जीक्यूटिव साहब कम करेंगे। अच्छा। उनको कहा हुआ है, पूरा नगर परिषद मेरा जान रहा है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक फाइबर ब्लॉक बैठा देंगे ना। हाँ। तो रोड का लाइफ मेरा बन जाएगा। हाँ, नहीं तो ये तो रोड धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। और इसके दोनों साइड में मेरा प्लान है। हाँ। जो हम पीपल का और बर का गाछ, यही 2 गाछ लगावे, जो हम वन विभाग को कह दिए हैं, लेटर भी दे दिए हैं, लेकिन हम उसके आशा में नहीं रहेंगे। हाँ, हम कुछ गाछ को तैयार भी किए हैं, जो गाछ की यहीं लगना है। उससे मिट्टी का भी कटाव रुक जाएगा और पर्यावरण को भी बहुत मजबूती मिलेगी। हाँ, मिट्टी का कटाव तो रुकेगा, लेकिन उसके पौधा के चलते हम मिट्टी का काम तो इधर करेंगे। हाँ। मिट्टी देंगे और रोड बनाएंगे, रोड के नीचे पौधा लगेगा और गीता का श्लोक देंगे इसमें। उसमें तो देना ही है। इसमें भी देंगे, यहाँ भी। हाँ, इसमें भी कहीं पर मेरा गीता का श्लोक रहेगा पिलर पे। हाँ, पिलर पे। अच्छा, तो ये पिलर मेरा अलग से बनेगा। ये कार्य जल्दी में ही हो जाएगा। हाँ, ये कार्य जल्दी क्या, हम प्रस्ताव ले लिए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव साहब बहुत जल्दी कर देंगे, कहा हुआ। हाँ, हर चीज पर बारीक नजर रखे, हर चीज पर दिन रात हम एक किए हुए हैं, सब काम देख रहे हैं। सारा कार्य बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अररिया नगर परिषद के कुछ वार्डों में जल जमाव की समस्या काफ़ी विकराल रूप में है और ये बहुत वर्षों से है। ऐसा लगता है कि जो नाले बने हैं नगर परिषद के अंदर, उसमें जो है लेयर का ध्यान नहीं रखा गया, जल निकासी का, एक नाले से दूसरे को जोड़ने में। तो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? खासकर आश्रम रोड जो है महादेव चौक से नगर परिषद की तरफ जो सड़क आती है, इसमें काफ़ी दुर्दशा है लोगों की, तो इस पर क्या नगर परिषद सोच रही है? ये कुछ नाले जो योजनाएं हमारे नगर परिषद में जो होती हैं, वो जो चयन किया जाता है वार्ड वाइज किया जाता है, जिसमें एक जिसके कारण कुछ जगह ये समस्या आ जाती है, वार्ड लेवल का समस्या रहता है, क्योंकि योजना हर एक वार्ड को देना होता है, तो ये इस हिसाब से होता है। और जहाँ तक बात रही ड्रेनेज सिस्टम की, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, उसके लिए हम लोग ये प्रयासरत हैं। विभाग का भी ये विभाग से के निर्देश में, आदेश के आलोक में हम लोग पूरे शहर का जो मुख्य रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था हम लोग करके इसे विभाग प्रपोजल हम लोग भेजेंगे, और सैंक्शन होने के बाद ये जल निकासी का समस्या जहाँ भी है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिलहाल वक्त बरसात को मौसम को देखते हुए पर्याप्त संख्या में जल निकासी है, तो वाटर टैंकर जो सेप्टिक टैंक होता है वो हमारे पास, और पंपिंग सेट है। तो भारी वर्षा होने के बाद जहाँ भी जल जमा होगी, तो उसे पंपिंग सेट से या हमारे पास सेप्टिक टैंक जो वेस्ट वाटर रिमूवल टैंक है,
उसके माध्यम से इसे रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और एक सवाल था सर क्या कि विद्युत शब्दागिरी जो बना है मुक्तिधाम, वहाँ जाने के लिए जो रोड बनी है, उस रोड के बारिश के कारण दोनों किनारे का मिट्टी काफ़ी बह गया है। जिस तरह से कटान हो रहा है उससे तो रोड समाप्त हो जाएगा अगर उसको नहीं रोका गया। उसके लिए ठीक है, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। यदि कटान किया तो उसे बचाने का आवश्यक उपाय किया जाएगा। ये शब्दागिरी का उद्घाटन बहुत अच्छा पहल हुआ है, शब्दागिरी बहुत सुंदर बन के तैयार हुआ है, इसका उद्घाटन का कब होगा? हाँ, उसका उद्घाटन हम लोग ये अब बिजली कनेक्शन, चूँकि जो उसमें जो मशीनरी है वो हैवी इलेक्ट्रिसिटी पर चलना है, तो उसके लिए डेडिकेटेड एक ट्रांसफार्मर लगना है। तो उसका ट्रांसफार्मर लगने के बाद जैसे ही लगता है उसके बाद इसकी उद्घाटन की तिथि हम लोग उद्घाटन करने की स्थिति में रहेंगे।